ये सत्य है कि जो इस धरती पर आया है उसका एक ना एक दिन जाना निश्चित है। संसार का कोई भी व्यक्ति इस सच को झूठा साबित नहीं कर सकता है। मृत्यु से पहले इंसान के जीवन में कुछ संकेत आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ये संकेत आपको सपने में भी आ सकते हैं या फिर आपके आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास का नाम देकर नज़रअंदाज कर देते हैं वो हमारी आंखों के सामने जब जीवित रूप लेकर प्रकट होती हैं तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आज ऐसी एक सच्ची कहानी के बारे में हम बात करेंगे जिसकी चेतावनी पहले से ही उस जगह पर राज करने वाले राजा और उसकी प्रजा को दी गई थी। आप सभी लोगों ने भानगढ़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। भानगढ़, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह का दर्जा दिया गया है। कहते हैं भानगढ़ काले जादू का गढ़ है। यहाँ जो किला है उसे शापित घोषित किया गया है। यूँ तो बहुत सी कहानियाँ इस किले से जुड़ी हैं, पर उनमें से दो कहानियों के बारे में यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बकाया वहाँ सूर्यास्त के बाद न प्रवेश करने का बोर्ड लगाया है। भानगढ़ का किला और इसके आसपास के गांव 16वीं शताब्दी के मध्यांतर बनना शुरू हुए थे। राजा भगवंत दास, जो उस जमाने आम्बेर के राजा थे, उन्होंने इस किले को अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। आगे जाके ये माधो सिंह, जो कि मान सिंह के भाई थे और मुगल बादशाह अकबर के यहाँ सन 1556 से 1605 तक दीवान रहे थे, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। माधो सिंह जी के गुजरने के बाद भानगढ़ की भागदौड़ का जिम्मा उनके बेटे राजा छत्र सिंह के ऊपर आया, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो अरावली की पहाड़ियों में बसा है, उसके ठीक बॉर्डर पर स्थित है। सबसे नज़दीकी गांव जो है वो गोला का बास पड़ता है। दिल्ली से इस किले की दूरी लगभग 235 किलोमीटर की है। भानगढ़ किले के मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही आप कई मंदिर, महल और पुरानी हवेलियों को देख सकते हैं, जो आज खंडरों में तब्दील हो गए हैं। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय जी का मंदिर, मंगला देवी जी का मंदिर और गणेश मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से हैं। इनका आकार नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1720 तक राजघराने के अलावा भानगढ़ में लगभग 9000 घर हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे अपने आप कम होने लगी। इसी के साथ इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 और दरवाजे हैं, जिन्हें लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबारी गेट और दिल्ली गेट के नामों से जाना जाता है। यहाँ आप मंदिरों के बड़े पुजारी पुरोहित जी की हवेली भी देख सकते हैं, जो इसी कॉम्प्लेक्स में है। अगर हम यहाँ बसी पुरानी हवेलियों के बारे में बात करें, जो आज अपने इतिहास को लेकर खंडरों में तब्दील हो गई हैं, तो उनमें से सबसे पहले नर्तकियों की हवेली आती है, जहाँ पे उस दौर की मशहूर नर्तकियाँ रहा करती थी, जिसे हम हाउस ऑफ द डांसिंग गर्ल्स भी कहते हैं। साथ ही में आपको बाहर की तरफ यहाँ का सबसे पुराना बाजार का इलाका दिखेगा, जिसके अंत में आपको भानगढ़ का विशाल राजघराना देखने को मिलेगा। महल कुल 7 मंजिलों का बना था, लेकिन आज केवल इसकी 4 मंजिलें ही देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 2 कहानियों की, जिनकी वजह से भानगढ़ को एक अभिशापित जगह घोषित किया गया है। पहली कहानी बालूनाथ नामक साधु से जुड़ी हुई है। बहुत सालों पहले जब राजा माधो सिंह जी ने भानगढ़ इलाके में किला बनाने की सोची थी, तब वो इलाका बालूनाथ की तपस्थली हुआ करती थी। बाबा बालूनाथ ने राजा को किला बनाने की अनुमति तो दे दी, परंतु साथ में एक शर्त भी रखी कि किले की दीवारें उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और अगर किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पे गिरती है तो भानगढ़ के किले का सर्वनाश हो जाएगा। अजब सिंह, जो माधो सिंह जी के पोते थे, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और किले की दीवारों को बालूनाथ के घर की दीवारों से ऊंचा कर दिया, जिसका हर्जाना भानगढ़ के लोगों को अपनी जान देके चुकाना पड़ा। माना गया है कि छत्तर सिंह जी के देहांत के बाद भानगढ़ की जनसंख्या काफ़ी बेपाक तौर पर कम हुई थी। सन 1783 में बाकी के बचे कुचे गाँव के लोगों को भी मजबूरी में वहाँ से अपने घरों को छोड़ के एक नई जगह जाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो पहली कहानी थी जो भानगढ़ के सर्वनाश से जुड़ी हुई है। अब आते हैं दूसरी कहानी पे, जिसे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। रानी रत्नावती, जो कि राजा छत्र सिंह की बेटी थी, माना जाता था कि पूरे राजस्थान राज्य का नगीना हुआ करती थी। कहते हैं उसका रूप पिघलता सोना था, सोना। वो अपने सौतेले भाई अजब सिंह से उम्र में काफ़ी छोटी थी। जितनी प्रशंसा रानी सा की हुआ करती थी, उतना ही अजब सिंह को लोग नापसंद किया करते थे। रानी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और उनके लिए काफ़ी बड़े पैमाने में रिश्ते आया करते थे।
उनके रूप के चर्चे सिंघिया नाम के एक तांत्रिक के कानों तक पहुंचे, जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। वो उनसे प्यार करने लगा, ये जानते हुए भी कि रानी रत्नावती उसे सपनों में भी नहीं मिल सकती थी कभी। उसने उन पर काला जादू करने की कोशिश की। रानी की एक दासी को उन्होंने बाजार में इत्र खरीदते हुए देखा और उसने उस इत्र की बोतल को अपनी काली विद्या से शापित कर दिया कि जैसे ही वो इत्र की बूंदें उनके बदन पर गिरेंगी, वो उस तांत्रिक से प्यार करने लग जाएंगी। रानी रत्नावती को इस बात का पता चल गया। उन्होंने उस बोतल को जोर से जमीन पर फेंक दिया और देखते ही देखते वो टूटी हुई इत्र की बोतल एक बहुत बड़े पत्थर में बदल जाती है और सीधा तांत्रिक को जाकर वो पत्थर लगता है। तांत्रिक उस पत्थर के वजन के नीचे आके अपना दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले वो रत्नावती, उनके परिवार और पूरे भानगढ़ को श्राप देता है। तांत्रिक के मरने के अगले साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें भानगढ़ के काफ़ी सैनिक शहीद होते हैं और साथ ही में रानी रत्नावती भी अपनी जान खो देती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि तांत्रिक के दिए हुए श्राप की वजह से यहाँ के गांव और किले में कभी भी किसी भी इंसान ने दोबारा जन्म नहीं लिया। हमेशा के लिए यहाँ प्रेतात्माओं का ही निवास रहा है। तो ये तो थी 2 कहानियाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर में सूर्यास्त होने के बाद भानगढ़ के किले में आखिर होता क्या है। कहते हैं कि रात को यहाँ मौत का बाजार लगता है। दर्द से भरी सैनिकों की चीखें, जिन्होंने युद्ध में अपने बलिदान दिए थे, रातों को यहाँ के लोगों को परेशान करती हैं। औरतों का अपने मर्दों को युद्ध में खोने का रोना, चूड़ियों की टूटने की आवाज़ें और एक अजब सी गंध का पूरे वातावरण में फैलना सूर्यास्त के बाद यहाँ के लोगों ने महसूस किया है। आज भी यहाँ पे रात को नटरकियों की हवेली से संगीत और घुंघरों की आवाज़ें आती हैं, जैसे आज भी कोई राजा अपनी प्रजा के साथ इनका नाच देखने के लिए आए हैं। मेरे काफ़ी दोस्त भानगढ़ होके आए हैं और उनसे मैंने उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। आप यकीन कीजिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को वहाँ एक अजीब सी आहट, बेचैनी और चिंता के माहौल का एहसास हुआ। चौथा कारण यह है कि यहाँ रात को बिल्कुल भी बिजली नहीं होती है। रात के अंधेरे का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जंगली जानवर उठाते हैं। तेंदुओं की दहाड़ने की आवाज़ों को अच्छे से सुना जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। इधर लेपर्ड्स की अच्छी पॉपुलेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। Gates locked after dusk. You will not be allowed to enter the fort area after dusk. Reason behind many disappearances and deaths of those who try spending a night inside. Even Archaeological Survey of India treats this matter seriously and has placed a notice board advising the same. अब हम यहाँ पे हुए कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये खौफनाक कहानी उस लड़के की है जिसने एक रात अपने 3 दोस्तों के साथ किले में प्रवेश करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि वो अपने साथ एक टॉर्च लेके गया था, इस बात से अपरिचित कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात उसने ऐसी भयानक चीज़ देखी जिसे देख के वो तुरंत भागा वहाँ से। अपनी जान बचाने के चक्कर में भागते हुए वो एक कुएं में जा गिरा। किसी तरह उसके 3 दोस्तों ने उसे ढूंढा और बाहर निकाला और उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकले। जब उसे वो गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और चारों के चारों दोस्त वहीं मर गए। हिंदुस्तान के मशहूर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट गौरव तिवारी, जिन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म करी थी, उनकी मौत भी भानगढ़ से आने के बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनके घर में 2016 में हुई थी। वो भानगढ़ में रात को अपनी पूरी टीम के साथ एक रात रुके थे और उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअली में वहाँ पे रात को होता क्या है। एक बार कुछ नौजवान भानगढ़ किले को एक्सप्लोर करने के लिए एक बस में जा रहे थे। उनके साथ बस में लगभग 50 लोग और थे और अचानक से बस का एक्सीडेंट हो गया। आश्चर्य वाली बात यह थी कि पूरी बस में किसी को एक खरोच तक नहीं आई, जबकि वो 3 नौजवान जो भानगढ़ जा रहे थे उन्हें काफ़ी गंभीर रूप से चोटें लगी थी। उन्होंने वहीं पे अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वो भानगढ़ नहीं गए। दोस्तों, आखिर में मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। 2014 में अपने पिताजी के जन्मदिन वाले दिन, जो कि 15 सितंबर को आता है, मैं अपने दोस्त यश के साथ, जो आज ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है, हमने रात को भानगढ़ जाने का प्लान बनाया था। बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद हम दोनों घर से रास्ते के लिए खाना पैक करा के उसकी फोर्ड फिएस्टा में अलवर की तरफ चल पड़े। अलवर आने से पहले का रास्ता हमने बहुत आसानी से तय किया था। जैसे ही हमें अलवर के लिए जो डाइवर्जन आती है उसे लिया, उसी दौरान से किले तक के लिए हमारी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। गाड़ी तकरीबन हर 10 किलोमीटर बाद रुकती और हमें उसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता। हमने एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी चेक भी करवाई, कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी के अंदर। हम काफ़ी दूर आ गए थे और भानगढ़ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। रात काफ़ी हो चुकी थी और हमने सोचा कि आज गाड़ी सरिस्का टाइगर रिजर्व के गेट के सामने लगा के रात यहीं गुजारी जाए। सुबह हुई और हमने भानगढ़ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जैसे ही हम अलवर की उस डाइवर्जन पर वापस पहुंचे, गाड़ी एकदम ठीक से चलने लगी।
दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में आपसे क्या कहूँ। अगर एक लाइन में कहूँ तो शायद आप भी मानेंगे कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि हम दोनों भानगढ़ जाएं। जाने से पहले दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार ने भानगढ़ किले के आगे वो बोर्ड कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, जिससे हमारे जीवन पे कोई संकट ना आए। आप भानगढ़ जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन सारे नियमों का पालन कीजिए। भूल कर भी कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना जिससे आप अपनी जान गंवा दें। मुर्दों की अतृप्त आत्माओं को ललकारने का क्या मतलब है? उन्हें चैन से वहाँ रहने दीजिए। अगर असली में वहाँ आत्माओं का निवास है तो हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं आप सभी से। शुक्रिया।